हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसमें हमने पढ़ लिया था कि कैसे कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उससे रिलेटेड हमने दो लॉज पढ़े थे। फैराडे भाई साहब ने इसका जो है डिस्कवरी करी थी कि अगर किसी कॉइल में हम चेंजेस कर सकते हैं उसके फ्लक्स में, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ एक इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मतलब इसका मतलब क्या है, करंट भी इंड्यूस्ड होगी। तो पिछली क्लास में हमने दोनों लॉज पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि करंट है तो डायरेक्शन ऑब्वियसली होगा। तो वही हमारे एक भाई साहब जो डायरेक्शन बताने में माहिर थे, फ्लेमिंग भाई साहब, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, नाम सुन चुके हैं काफी बार। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ओके। और इसमें जो है किसने बताया था, फ्लेमिंग भाई साहब ने। तो फ्लेमिंग राइट हैंड, अब एच भी बड़ा ही बना, तो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में क्या बताता है फ्लेमिंग कि if we stretch our right hand thumb and nearby two fingers such that thumb represents the direction of motion of the current, यानी जैसे कॉइल मूव करती है, रोटेट होती है, तो ये जो थंब है वो उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। और हमारी ये जो फिंगर्स, नियर बाई फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम एक इंडिकेट कर देते हैं, ये तुम्हारे मिडिल सॉरी राइट हैंड रूल थंब है। इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, सॉरी मोशन ऑफ कंडक्टर
position of conductor, first finger directs the magnetic field मतलब magnetic field B, then middle finger will represent the direction of induced current. ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Put the heading induced potential difference across the induced potential difference across the ends of the conductor moving in a uniform magnetic field। ठीक है बेटा, कंडक्टर की जगह वायर भी हो सकता है, तो और लगा के वायर भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वायर बात समझ में आ गई होगी आपको कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है, और उसमें क्या है, कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसी का हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और हमने कहा था क्रॉस है तो इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड होगी फील्ड। ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और इसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब बेटा कंडक्टर है तो हम ये कंडक्टर मान लेते हैं एक्स वाई, एक्स वाई ने पी क्यों माने। ठीक है, तो अगर एक कोई कंडक्टर है तो उसमें क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और उनमें होल्स भी होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी लाई करेगा। क्लियर। अब लाई करेगा तो सपोज दैट कोई यहाँ पर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है,
डाउनवर्ड्स जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा FM। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट FM वर्क करेगा, और इसके अपोजिट चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, ठीक है ना। और अगर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है ना। तो हम आगे इसमें लिखेंगे सपोज अ कंडक्टर PQ of length L is placed in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of paper, और एक ऐसा है डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर, तो उसमें फोर्स लगेगा और हमने पहले ही करवा चुके हैं। अगर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो फोर्स एक्टिंग, आगे लिख देंगे क्योंकि ये मूव करेगा, तो व्हेन कंडक्टर moves with speed, uniform speed, v, then force acting on the conductor कितना हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है, जहां p वेलोसिटी होती है, QVB साइन 90, यानी ये हो जाएगा QVB Fm इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें इसमें कंडक्टर में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, उसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे ड्यू टू फ्री चार्जेस in conductor, potential difference is given by पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L, और यहाँ जो V है वो क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग on the conductor
क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, क्या होता है क्यू ई, और ई की वैल्यू हमने पढ़ रखा है क्यू, और ये हो जाएगा बी अपॉन में एल, ठीक है ना। अब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट वर्क करेंगे, दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, इक्वल और अपोजिट वर्क करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पर देख रहे हैं एफ एम जो होगा, सॉरी एफ ई जो होगा वो एफ एम के इक्विवेलेंट होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, लेट मी चेक, यस थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू ई क्यू बी डी, ये वेलोसिटी वाला भी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू वी अपॉन में एल, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा, वेलोसिटी का वाला नहीं है, v पोटेंशियल डिफरेंस, v इज इक्वल टू हो जाएगा v b l, v b l, ठीक है ना, ये वेलोसिटी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो इतना दिस VBL EMF इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर के, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए।